सोचिए, एक मैदान, लाखों इंसान सर झुके हुए, आंखें नम, जुबां लरसते हुए, और ऊपर आसमान में मलाइका की फौजें रोक ली गई है। वो भी देखना चाहते हैं। यह कोई ख्वाब नहीं था, ये था 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी। और उस दिन, सिर्फ उस दिन, अल्लाह ने वो काम किया जो सारी कायनात के तारीख में सिर्फ एक बार हुआ। उसने अपने दीन मुकम्मल कर दिया। लेकिन सोचिए, दुनिया के बाकी लोग उस वक्त क्या कर रहे थे। रोम अपनी सियासत में डूबा हुआ था, पर्शिया अपनी जंगों में, चाइना अपनी तिजारतें गिनता था, और एक छोटे से मैदान में, अराफात के मैदान में, इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदल रही थी और किसी को खबर तक ना थी। आज हम बात करेंगे उस लम्हे की जो शायद आपने 1000 बार सुना हो, लेकिन कभी इस तरह नहीं सुना। क्योंकि यौम आरफा सिर्फ एक इबादती दिन नहीं है, ये एक कॉस्मिक इवेंट है, एक इलाही ऐलान, एक ऐसी घड़ी जिसमें वक्त रुक गया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे वो छुपा हुआ इल्म जो इस दिन के अंदर दफन है, वो बात जो सदियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हज में फरमाई। तो चलिए अराफात की उस तरफ चलते हैं जहां बहुत कम लोग जाते हैं। साल था 10 हिजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र में सिर्फ एक हज किया, सिर्फ एक, और वो जानते थे ये उनका आखिरी हज है। जब वो मक्का से रवाना हुए तो इतनी कसरत से लोग साथ थे कि जमीन ढक गई थी। सहाबा कहते हैं, हमने आगे नजर डाली, आदमी ही आदमी, पीछे नजर डाली, आदमी ही आदमी, दाएं देखा, आदमी ही आदमी, बाएं देखा, आदमी ही आदमी। ये सिर्फ हज का काफिला नहीं था, ये एक उम्मत की तरक्याती सफर था। और जब ये काफिला अरफा के मैदान में पहुंचा, सब कुछ ठहर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत के पास खड़े हुए, ऊंट पर आसमान की तरफ नज़र उठाई और फिर जिब्रील अमीन नाजिल हुए। लेकिन इस बार जिब्रील कोई हुक्म लेकर नहीं आए थे, इस बार वो एक ऐलान लेकर आए थे, एक ऐसा ऐलान जिसको सुनकर सहाबा की आंखें भर आई, कुछ रोने लग गए, कुछ खामोशी में डूब गए। वो आयत आप में से ज़्यादातर ने सुनी होगी, लेकिन आज हम इसको एक नए अंदाज में देखेंगे। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमा लिया। सूरत अल मैदा आयत नंबर 3। ये सिर्फ एक कुरानी आयत नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट है, एक डिवाइन स्टाम्प, अल्लाह का वो फरमान जिसमें उसने खुद कहा, हो गया, मुकम्मल हो गया। लेकिन सोचिए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो अपनी सख्त दिल की वजह से मशहूर थे, जब इन्होंने ये आयत सुनी तो रोने लग गए। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ये आयत तो खुशी की खबर है, रोने का क्या सबब? बोले, इसके बाद सिर्फ कमी आएगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दीन मुकम्मल हो रहा है, जब दीन मुकम्मल हो जाए, नबी की रुखसत करीब है। क्या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्द आप महसूस कर सकते हैं? अब यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस आयत के नाजिल से पहले अहले किताब में से कुछ लोग कहते थे, अगर ये आयत हमारे ऊपर नाजिल होती है तो हम उस दिन को ईद मनाते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो दिन खुद 2 ईदों का दिन था, जुमा के दिन और अराफात का दिन, दोनों एक साथ। वो दिन अल्लाह के नज़दीक इतना अजीम शान था कि उसने अपने आखिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में लाखों लोगों के दरमियान अपना दीन कामिल नाजिल फरमाया। और यहाँ एक और राज है, सिर्फ एक ही कौम थी जो उस वक्त सुन रही थी, मुसलमान। बाकी सारी दुनिया उस लम्हे से गाफिल थे। यह कोई इत्तिफाक नहीं था, अल्लाह ने अपनी अमानत उन्हीं को दी जिन्होंने उसकी कदर जानी। और आज हम वो लोग जिन तक ये अमानत पहुंची है, सवाल ये है, क्या हम इसकी कदर कर रहे हैं? यार, एक लम्हे के लिए रुको। हम में से बहुत से लोग आज एक अजीब सी कैफियत में जीते हैं। सुबह उठते हैं, मकसद नहीं पता, रात को सोते हैं, सुकून नहीं मिलता, नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। हम इस्लाम के साए में हैं, लेकिन इस्लाम का नूर हम तक नहीं पहुंचता।
क्यों? क्योंकि हमने अरफा को एक कैलेंडर डेट समझ लिया, एक छुट्टी, एक हज का रूटीन, एक टिक द बॉक्स इबादत। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज अरफा, हज ही अरफा है। पूरा हज अगर अरफा ना हो तो हज ही नहीं। सोचिए, अरफा वो जगह है जहाँ आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा एक लंबी जुदाई के बाद पहली बार मिले थे। ये मैदान मुस्लिम मोहब्बत का मैदान है, इंसान का अपने रब से मिलवा होने की जगह। और हर साल अल्लाह वहाँ अपने बंदों को बुलाता है, माफिया देता है, रहमतें लुटाता है, लाखों लोगों को दोज़ख की आग से आज़ाद करता है। क्या आपने ये सोचा था ये दिन इतना बड़ा है? और फिर उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा दिया, वो खुतबा जो आज भी 1400 साल बाद इंसानियत का सबसे बड़ा मुकम्मल गोशनामा है। उन्होंने फरमाया, ऐ लोग सुनो, मैं नहीं जानता शायद इस साल के बाद मैं तुमसे हज में ना मिल सकूं। ये सुनकर मैदान में सन्नाटा छा गया। सहाबा के दिल धड़क रहे थे, आंखें बह रही थी। वो जानते थे उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारा इज्जत एक दूसरे पर हराम है, जिस तरह ये दिन, ये महीना, ये शहर हराम है। खबरदार, जाहिलियत की तमाम चीज़ों को मैंने अपने कदम तले कुचल दिया। तुम में से बेहतर वो है जो ज़्यादा मुतक़ी हो। अरब को आज़म पर कोई बरतारी नहीं सिवाय तक़वा के। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, ऐ अल्लाह, क्या मैंने दीन पहुंचा दिया? मैदान से एक सदा आई, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रह, इस लम्हे को महसूस करो, ये सिर्फ तारीख का एक तफ़ा नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है, एक नबी की जुबानी उन लोगों के लिए जो आने वाले हैं। हम अब आज के दौर में आओ। आज अरफा का दिन वो है जब अल्लाह सबसे ज़्यादा माफ़ियाँ अता करता है। हदीस में है, इस दिन से ज़्यादा किसी दिन अल्लाह बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता। वो शख्स जो अरफा के मैदान में, जो अपने घर में, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में बैठा है, उसके लिए भी यह दिन खाली नहीं जाता। अगर वो रोज़ा रखे तो 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 2 साल, 1 रोज़ा। लेकिन सोचिए, इब्लीस के लिए ये दिन सबसे बुरा दिन होता है। हदीस में है, इब्लीस को अरफा के दिन से ज़्यादा जलील, ज़्यादा रुस्बा किसी दिन नहीं किया जाता। वो देखता है रहमत का नुज़ूल, माफ़ियों का सिलसिला लगातार रोक से बाहर, और वो सिर्फ हाथ मलते रह जाता है। तो ये एक दिन है जब इब्लीस हारा हुआ होता है और आप जीत सकते हैं।